हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी जो भौतिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही है यानी फिज़िक्स की जो सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हमने गति के बारे में पढ़ा, गति के समीकरण। अब कुछ गतियाँ और रह गई हैं, तो उनके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक-एक करके हम सारे टॉपिकों को निपटाते चल रहे हैं। धीरे-धीरे हम इसके न्यूमेरिकल पर भी आएँगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वृत्तीय गति, कोणीय गति, कोणीय वेग। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए संयम और धैर्य की ज़रूरत होती है। संयम और धैर्य के लिए आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे स्किप करके देखते हैं, कुछ लोग स्पीड बढ़ाकर देख लेते हैं। लेकिन इससे आपको निजी लाभ नहीं होना। आप इत्मीनान से वीडियो देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पॉज़ करिए, उसे दोबारा देखिए। जब तक आप समझकर वीडियो को नहीं देखेंगे, केवल देखना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वीडियो को समझना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बीके स्टडीज़ आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। देखिए, अगर हम देखेंगे तो वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई गति होगी तो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है आपकी वृत्तीय गति। तो इसका जो झुकाव होता है वो हमेशा कहाँ होता है? केंद्र की ओर। कहाँ होता है? केंद्र की ओर। इससे एक बल कहाँ काम कर रहा था? बाहर की ओर। देखिए, जब बल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा। आइए बात करते हैं आगे। एक समान वृत्तीय गति। देखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक समान, जब को, कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर पथ पर एक समान चाल से गति करती है, तो इसको एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो डायरेक्शन आप देखेंगे, इसको केंद्र मानकर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्र मानकर ये गति कर रही है। अब ये केंद्र इसको क्या करता है? इसके परिता घूमने के लिए क्या करता है? मजबूर। अगर ये केंद्र से फ्री होती तो ये सीधे जाती। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप डोरी बांधकर घुमाते हैं और आपके हाथ से धागा छूट जाए तो वो सीधी रेखा में जाता है, ना कि वृत्ताकार। और जब तक आपके हाथ में रहता है, केंद्र आपके हाथ में रहता है, तब तक वो राउंड राउंड घूमता रहता है। देखिए, और ये जो है ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या चलती है? केंद्र के अभिमुख। तो इस तरीके से एक राउंड शेप आ जाता है, जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार गति। अब बात करते हैं हम कोणीय विस्थापन की। तो देखिए, कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। ठीक। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, इसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। याद रखेंगे क्या होता है? रेडियन। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर सपोज कीजिए ये कोण है 0। अब यहां से कण P से P1 पर पहुंचा। कण कहां पहुंचा? P पर। इस बीच में इसने कितनी दूरी तय की? S। अब हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर S अपॉन आर, या S अब बराबर R इंटू थीटा। इस रिलेशन को भी पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से यहां तक कोणीय विस्थापन। अब सपोज करिए वो P1 से यहां आना चाहे, यानी P2 पर, तब भी तो विस्थापन होगा। यहां पर कोण थीटा है, यहां पर मान लीजिए अल्फा कोण है, तब भी वो अल्फा भी तो कोणीय विस्थापन कहलाएगा। तो कहने का मतलब, किसी दो भिन्न समयों के सापेक्ष या दो भिन्न स्थितियों के सापेक्ष जो कोण होता है, उस कोण का संबंध क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। ये जो एरिया है ये कहलाता है, यानी एंगल के सापेक्ष कोणीय विस्थापन। बढ़ते हैं आगे। कोणीय वेग। अब देखिए, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की दर को उसका क्या कहते हैं? वेग कहलाती है। अब देखिए, अब वेग कहलाती है दर, तो ओमेगा। अब ये परिवर्तन हो रही है कितना? थीटा। अब थीटा परिवर्तन हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है? समय। दर तो समय है, तो समय अगर हम दिखाएंगे टी,
तो ओमेगा, और टी बराबर क्या होता है, देखिए कोण क्या होगा, पाई। अगर यहाँ पर हमने ये देखा डेल्टा थीटा, तो एक वृत्ताकार में अगर पूरे वृत्त में कोण कितना घूमती है, 2 पाई, ठीक। और टी, अब हम जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, 1/t। तो यानी टी बराबर 1/t बराबर क्या लग सकते हैं हम, एन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन। इसके बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए कोणीय वेग एक सदिश राशि है, जैसे मैंने कहा यहाँ α1 और यहाँ α2, तो ये क्या होगा, डेल्टा एल्फा अपॉन डेल्टा 2। ये जो पीछे में पढ़ चुके हैं, तो डेल्टा एस अपॉन आर। अब ये तो आ गया बे। अब ओमेगा बराबर होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और जब हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, देखिए 2 पाई एफ, एफ या हम इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसे क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन टी। तो ये आ गया देखिए कोण, और ये आ गया त्रिज्या। ठीक है, पढ़ सकते हैं। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसका विमीय सूत्र T-1। और कोणीय वेग और रेखीय वेग में तो याद रखेंगे, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, तो B बराबर होता है R ओमेगा। याद रखेंगे, ये रेखीय वेग होता है वेलोसिटी, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये होती है त्रिज्या, B = R × एल्फा। अब आता है अगला फैक्ट, ताक्षणिक वेग, कोणीय वेग। किसी क्षण पर, मैंने बोला कि एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पर जब हम किसी का वेग नापते हैं तो वो कहलाता है ताक्षणिक, यानी किसी एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर जो टाइम कहलाएगा वो कहलाएगा ताक्षणिक वेग। अब आता है औसत कोणीय वेग। यदि किसी कोणीय वेग अलग अलग हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के लिए उनके द्वारा तय की गई कुल कोणीय विस्थापन और कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, कोणीय वेग। जैसे 2 पाई कोणीय विस्थापन को टी समय में तय करता है, तो औसत कोणीय वेग क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, ये एक अक्षीय सदिश होता है, और इसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है। देखिए जो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो इसकी दिशा हमेशा क्या होगी, ये घूर्णन तल है, इसके कैसी होगी, लंबवत। तो इस चीज का याद रखेंगे कि इसकी दिशा कैसी होती है, घूर्णन तल के लंबवत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब दिशा ज्ञात करने का तरीका अगर हम देख सकते हैं, कोणीय वेग की दिशा दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात की जा सकती है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि दाएं हाथ के पेंच का नियम क्या होता है, तो दाएं हाथ के पेंच के नियम से ये क्या है, दिशा ज्ञात करने का तरीका। यदि कोई पिंड दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो उसके कोणीय वेग की दिशा कागज तल के लंबवत होगी। याद रखें, अगर वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब है इस डायरेक्शन में, तो कागज तल के क्या मानी जाएगी, लंबवत। यदि कोई वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो कोणीय वेग की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। और ठीक है, इस बात का याद रखेंगे। फिर है कोणीय वेग का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो क्वेश्चन याद रखेंगे, जिस यंत्र से कोणीय वेग का मापन किया जाता है उसे टेकामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकामीटर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, किसी रस्सी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांध दें, दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ ले तो हवा में गोल घुमाने पर पत्थर के टुकड़े की, या चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। इसको आगे भी पढ़ेंगे। फिर आता है घूर्णन गति। देखिए जब कोई वस्तु अपने अक्ष को धुरी मानकर, अपने अक्ष को धुरी मानकर, जैसे हम पृथ्वी की गति देखते हैं, अपने अक्ष को धुरी मानकर क्या करती है, घूमती रहती है, तो उसको घूर्णन गति या रोटेशन मोशन कहते हैं। याद रखेंगे, रोटेशनल मोशन कहते हैं, जैसे लट्टू की गति या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की गति। अब देखिए इन्हीं को कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए कोणीय गति या कोणीय गति दो प्रकार की होती है, एक होती है वृत्तीय गति, एक निश्चित पथ के सापेक्ष, और एक होता है घूर्णन गति, निश्चित बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, तो देख सकते हैं किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके परितः या किसी निश्चित बिंदु पर घूमना। जैसे हम देखते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, वृत्तीय गति, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर हम देखेंगे नाभिक के चारों ओर चक्कर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, ये कहलाएगी वृत्तीय गति। फिर आता है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, वृत्ताकार मोड़ पर कार की गति। अब देखिए वृत्ताकार मोड़ है तो ये सड़क है,
अब यहाँ पर ये एक कोई कार है, ठीक। अब ये कार गति कर रही है, तो आप देख सकते हैं जब ये कार का मूवमेंट होगा तो वृत्ताकार मोड़ पर होगी, तो ये क्या करेगी, एक टर्न सी लेती है, तो इसमें यात्री भी अंदर की ओर झुक जाते हैं, याद रखेंगे। आगे, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल, आपने देखा होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति, ठीक है, यानी जो सवार होता है उसकी गति। डोरी द्वारा बांधकर पत्थर घुमाए की गति, चाकी की गति। देखिए, अब चाकी की गति जो है वो इसमें आएगी, अगर आप देखेंगे। घड़ी की सुई, घड़ी की सुई देखेंगे एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूमती रहती है। पंखा एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष यानी घूर्णन। पहिया एक निश्चित बिंदु पर घूमता रहता है। लट्टू एक निश्चित बिंदु पर। फिरकी, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आटा पीसने की चक्की, पंखा, इसके अलावा देखिए पहिया, और ये देखिए चक्की। अब आते हैं गुरुत्वाधीन गति, ऐसी गति जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रभावी भूमिका निभाता है, उसे गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। इसके अंतर्गत दो गति आती है, एक आती है दोलन गति और एक आती है ऊर्ध्व प्रक्षेप गति। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला वीडियो बृहस्पतिवार को आएगा। तब तक के लिए आपको क्वेश्चन बताना है, तो आज क्वेश्चन आप वीडियो पढ़ें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि पवन चक्की की गति कौन सी गति का उदाहरण है। दूसरा, मोड़ पर चलती हुई गाड़ी किस गति का उदाहरण है, ठीक। और तीसरा, कि परिधि के किस दिशा में, परिधि की किस दिशा में वेग कार्य करता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, आराम से वीडियो देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।